किस तरीके से हम प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। अब मान लो मेरे पास क्या है, एक पेज है मान लो, ठीक है, पेज है मेरे पास क्या, कॉन्टैक्ट अस का, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है। यहाँ पर मैं अपना एक मीडिया ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, जो कॉन्टैक्ट का था, मान लो स्टोरी इमेजेस का है, ठीक है, ये रहा, इसको मैंने यहाँ पर अपलोड किया, ठीक है। इसको विजुअल देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। बाकी इसकी हाइट विड्थ को भी कहाँ से सेट कर सकते हो, यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है, विड्थ कितना रखना है, हाइट कितना रखना है। अब हमें यहाँ पर जैसे मान लो हमने दे दिया, जैसे मान लो कंपनी का एड्रेस, ठीक है, एड्रेस आपको इसको बोल्ड करना है, ठीक है, आपने बी टैग लगा दिया, ठीक है, इसके पहले आपको स्ट्रॉन्ग लगाना पड़ेगा, कहाँ लिखते हैं, स्ट्रॉन्ग एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको एक पी टैग में रख देते हैं। कौन सा, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्लास ले रहा है, इसकी क्लास CSS में बनी होगी। देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड्स में जाओगे, ठीक है, जैसे सी ड्राइव, XAMPP, टेस्टीडॉक्स, माई वेबसाइट, यहाँ पर जाओ, CSS पे जाओ, तो ये सारी अब इसी में ढूंढ लो जहाँ पर है, ठीक है। अब आपको यदि पता करना कि कहाँ पर होगा तो अभी बताता हूँ कैसे पता करोगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ एड्रेस डाल देते हैं, जैसे G30, आपको इसको ऊपर रखना है तो सुपर यूज़ कर सकते हो, SUP, तो 4th फ्लोर, ठीक है, सेक्टर ऐसे कुछ दे देते हैं, सेक्टर 3, नोएडा, ठीक है। यहाँ पर हम BR टैग भी दे सकते हैं, ठीक है, नोएडा, BR टैग, उत्तर प्रदेश, इस तरीके से दे दिया, 201 301, ठीक है। तो ये हमारा एड्रेस हो गया। इसी तरीके से पी टैग में एक और हम ले सकते हैं, जैसे मान लो ईमेल, आपको ईमेल लेना है, ठीक है, इसको आपने बोल्डर करा दिया यहाँ से, ठीक है, और इसमें हमने दे दिया जैसे मान लो info@experia.technologies.com, ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर आपने क्या लिया कि कॉन्टैक्ट, इसको आपको बोल्ड करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमने दिया जैसे 120656505, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसको आप विजुअल देखोगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब इसके आगे हमें क्या करना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्लगइन में जाओगे, ऐड न्यू प्लगइन, ठीक है, हमें एक नया प्लगइन ऐड करना है जो हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म यूज़ करना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे जैसे पॉपुलर में जाओ या रिकमेंडेड में जाओ, ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म है, इसको इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल हो गया, पैकेज को अनपैक कर रहे हैं, इंस्टॉल, ठीक है, एक्टिवेट प्लगइन। अब इस प्लगइन को एक्टिवेट करते ही आपको क्या मिलेगा, एक शॉर्ट कोड मिलेगा, ठीक है, शॉर्ट कोड मिले। ये प्लगइन हमेशा जैसे ऑनलाइन चीज़ें होंगी ना तभी काम करेगा, मीन्स दैट कि जो हमारा मेल फंक्शन होता है कब काम करता है, जब हम ऑनलाइन होते हैं, ठीक है, जब हमारा सर्वर कनेक्ट होता है, ठीक है। तो इसके सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में जाने के बाद हमें ये कॉन्टैक्ट फॉर्म लेना है, ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म लेना है, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और इसको हमने पब्लिश कर दिया। अब एक और चीज़ है, आप इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को मॉडिफाई भी कर सकते हो। जैसे मान लो आपको अभी क्या चाहिए, नेम मिल गया, ईमेल आईडी मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, मैसेज मिल गया, और आपके पास एक बटन है सबमिट का। अब देखो यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें, आपको फाइल लगाना है, ठीक है, कि आपको रिज्यूम अपलोड कराना है या कुछ ऐसा, तो आप फाइल भी लगा सकते हो, ठीक है। क्विज आपको कुछ लगाना है,
ठीक है, चेक बॉक्सेस यदि आपको देना, रेडियो बॉक्सेस देना, तो कुछ भी दे सकते हो यहाँ पर। ठीक है, रिकैप्चा के लिए आपको एक और वो यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, प्लगइन। ठीक है, उसके लिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओके, तो हम अभी क्या करते हैं, जैसे मान लो हमें क्या यहाँ से हम ईमेल आईडी हमारे पास है, मान लो हमें डेट ऑफ बर्थ लेना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लेना है तो हम इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं और सब्जेक्ट के पहले हम दे देते हैं, जैसे मान लो डेट ऑफ बर्थ, जैसे मान लो हमने दे दिया डेट ऑफ बर्थ, हमने ये लगा दिया। अब ये जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप यहाँ से हटा दो और यहाँ पर डेट पे ऊपर क्लिक कर दो। ठीक है, अब नाम क्या होगा उसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, रेंज कितना होगा, मैक्सिमम रेंज वो दे सकते हो। ठीक है, मिनिमम रेंज कितना होगा, ठीक है, और मैक्सिमम रेंज कितना होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, क्लास एट्रीब्यूट इसको छोड़ो, इंसर्ट टैग, ये हमारा इंसर्ट हो गया। अब इसको आपको क्या करना है, सेव करना। अब मान लो आपको मेल चेक, देखो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 2 है। ठीक है, 2 का मतलब आप किसके ऊपर भेजना चाहते हो। मान लो मैंने भेज दिया कुछ हमारे पास manish.expedia.technology.com, कुछ इस पर भेजना है। ठीक है, किसके तरफ से आ रहा है, जो भी नाम होगा उसकी तरफ से आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, जिसके ऊपर जो भी आप यहाँ पर दोगे, यहाँ पर जो ईमेल आईडी दोगे, ठीक है, वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। इसके बाद ये सारा कुछ मैसेज में आपको चेंज करना कि सेंडर मैसेज वॉज सेंड सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं क्या, थैंक्स फॉर योर फीडबैक, वी विल गेट बैक टू यू शॉर्टली। ठीक है, कुछ ऐसा मैसेज चेंज कर दो। सेंडर मैसेज फेल टू सेंड, ठीक है, तो यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लो अनेबल टू सेंड योर रिक्वेस्ट टू एडमिन। ठीक है, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसको हम सेव कर देते हैं। अब एक बार क्या करते हैं, हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं और कॉन्टैक्ट फॉर्म को हम चेक करते हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आ गया, देखो। ठीक है, अब इसको कैसे हम, और अब देखो इसका क्लास कहाँ पर होगा ये पूछ रहे थे आप। ठीक है, इसको एक्सपेक्ट करो एलिमेंट। ठीक है, अब ये कहाँ पर है, स्टिकी कंटेंट। ठीक है, यहाँ पर देखो style.css में है इसका। ठीक है, style.css का पूरा URL क्या है, WP कंटेंट के अंदर थीम स्टिकी style.css वहाँ पर है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो क्लास है वो आपको बाय डिफॉल्ट वहाँ पर यूज़ हो रहा है। अब ये वाला आपको पता करना है कि कौन सा क्लास था, इमेज का क्लास ना, ये जो क्लास यूज़ हो रहा था। ठीक है, ये क्लास आपका यूज़ हो रहा होगा, देखो साइड में। ठीक है, वो यहाँ पर सर्च कर लेना, वो आपको मिल जाएगा, पूरा पाथ दे देगा कि कहाँ पर वो स्टाइल सेट रखी हुई है। ठीक है, यहाँ से तुम सर्च कर सकते हो। ठीक है, अब इसके इमेज काफ़ी बड़ा हमें दिख रहा है, तो इसको हम चेंज करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी विड्थ को हम कम कर देते हैं। मान लीजिए हमें 100 ही चाहिए था और हाइट हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें 40 चाहिए। ठीक है, इसको अपडेट करते हैं, तो एक बार रिफ्रेश करते हैं। शायद इसके स्टाइल में कुछ और लिखा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे काम कर सकते हो। ये मैं बाय डिफॉल्ट ले रहा है। ठीक है, इसका जो एक्चुअल साइज है, यह काम कर सकते हैं।
slicky.css के slicky.css में आपका वो वाला फाइल है, वहाँ से जाके इस इमेज को एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम इतना ही रखते हैं। अब हमें गूगल मैप चाहिए, तो गूगल मैप करने के लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे गूगल मैप्स, तो जितने भी टाइप के आप प्लगइन इंस्टॉल करना चाहते हो, आप अपने काम को और आसान बनाना चाहते हो, ठीक है, उसको आप यूज़ कर सके। जैसे यहाँ पर हमने ये यूज़ किया, नहीं इंस्टॉल हो ना।